कक्षा 10 के सभी बच्चों को स्नेह। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। हमने बीच में आपका सामाजिक विज्ञान में जो है एक चैप्टर इतिहास का, दो नागशास्त्र के और एक चैप्टर आपका भूगोल का पूरा हो गया था। तो इस बीच मैंने ये देखा था कि क्योंकि हमारे काफ़ी 3-4 चैप्टर हो गए थे, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सभी बच्चों को व्हाट्सएप में भेजा था कि आप लोग जो है अपना रिटन वर्क जो है मुझे व्हाट्सएप करें और मैं उसको चेक करूँगा और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो अधिकांश बच्चों ने काम किया है, अच्छा किया है और काम दिखाया है उन्होंने, वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है जितने लेट में आपने मुझे वर्क दिखाया है, अपना काम दिखाया, तो उससे मुझे लग रहा था कि आप लोग शायद कुछ ढीले पड़ रहे हैं, काम आप उस गति से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पर अपना काम कर ही रहे हैं। तो आपका जो लिखित कार्य था उसमें काफ़ी समय जैसा मुझे महसूस हुआ कि आपने काफ़ी लेट में जो है मुझे जो है अपना लिखित कार्य जो है जांचने हेतु भेजा। तो फिलहाल जो भी है, अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनका काम अभी रह गया है, लेकिन अधिकांश बच्चों ने जो है अपना काम दिखा दिया है, जो रिटर्न वर्क है। फिर भी आपको उसमें कुछ कमियां हैं, मैंने नोट लगा के भेजा है मैंने उसको चेक करके भेजा है। कुछ बच्चों की उसमें राइटिंग सही नहीं है, कुछों का मानचित्र सही नहीं है। मानचित्र के लिए आप पूरी एटलस की बुक लाएंगे बाज़ार से, ऐसे नहीं कि आप हाथ से मैप बनाएंगे, मैप से वो सारे मैप आपके गलत बन रहे हैं। मानचित्र वाला कार्य और जो मैंने गृह कार्य दिया था मानचित्र के लिए परसों ही, मैंने इससे पहले लेटेस्ट आपको जो है भूगोल में मृदा का वर्गीकरण बताया था और उसमें मैंने भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ और नदियाँ वो जो है ड्रॉ करके दिखाना था, मानचित्र में दिखाना था। तो वो काम बिल्कुल ऐसे लापरवाही से नहीं होगा। नक्शे जो आपने बनाए वो बिल्कुल गलत ना रखें, क्योंकि नक्शे जो है आप भारत बाज़ार से आप उसको खरीद के लाएंगे, उसमें फिर आपको ड्रॉ करेंगे अपने कलर से जो है उसको ड्रॉ करेंगे, जो उसका क्या नाम पता इंडिकेशन है, जो भी संकेत है वो संकेत से आपको मानचित्र का कार्य वैसे होना है। तो कार्य उतना, राइटिंग तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ। तो जब क्लास प्रॉपरली क्लास चलेगी उस टाइम फिर बताऊँगा। पर फिलहाल जो है बहुत से बच्चों ने काम दिखा दिया, वो ठीक हो गया है। आप अपना काम जारी रखिए। तो आज मैं एक नए चैप्टर से आता हूँ, एक नई सामाजिक विज्ञान की एक चौथी किताब अर्थशास्त्र को लेके मैं चल रहा हूँ। तो नई किताब है, तो ये काम भी आप नागशास्त्र में जो जो काम आपने नागशास्त्र का कर रखा है लिखित कार्य, उसी का आधा पार्ट में ये काम करेंगे आप अर्थशास्त्र का। इतिहास भूगोल एक कॉपी में, एक रजिस्टर में, और अर्थशास्त्र और नागशास्त्र एक कॉपी में है। तो नागशास्त्र में जिसमें आपने लिखा है लोकतांत्रिक राजनीति जो वाला जो चैप्टर है नागशास्त्र वाला सिविक्स, उसका आधे पार्ट में आप ये वाला काम करेंगे अर्थशास्त्र का। तो आज मैं एक नए चैप्टर, पहला चैप्टर जो है अर्थशास्त्र का एक पहला चैप्टर है, उसको मैं शुरुआत करता हूँ और उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके जो नोट्स होंगे, जो भी आपको रिटन वर्क दिया जाएगा उसको आप करेंगे। तो अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है विकास, डेवलपमेंट। तो विकास को हमें समझना है कि आखिर विकास क्या होता है, विकास के क्या मायने होते हैं और विकास की जो है अवधारणा क्या होती है। तो सामान्यतः आप जानते हैं मनुष्य जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हम काम कर रहे होते हैं, अपने तरक्की के लिए करते हैं। विकास का मतलब प्रगति है, यानी है आगे बढ़ना, पीछे नहीं आगे को बढ़ना, डेवलपमेंट है। और विकास में क्या होता है कि विकास जो है, मैं पहले सामान्य शब्द में आपको समझा रहा हूँ। विकास जो है मनुष्य ने जो है अपनी आवश्यकता ही विकास की जननी है। मतलब जब जब मनुष्य इस पृथ्वी में, मतलब जब से मनुष्य इस पृथ्वी में आया है, तो उसने अपनी आवश्यकता के अनुकूल, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और ये चीज़ें बनाई हैं। ये आपको मालूम है। मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है, जो हमारे पास वस्तु है, वो उसका वो चीज़ हमें क्या मिले, उसका अच्छा वेरिएशन मिले, उसका एक नया वर्जन मिले और एक नया उसको मॉडिफाइड हमें चीज़ मिले, तो वो विकास हो गया। अब आप जैसे बाज़ार में जाते हैं, आप अनेक प्रकार के कंप्यूटर देखिए, अनेक प्रकार की गाड़ियों के मॉडल देखिए, हर दिन जो है नए नए मॉडल जो है लॉन्च होते हैं। तो वो सब किसकी वजह से हुआ है? विकास से हुआ है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने
मतलब अपनी आवश्यकता को, अपनी उपभोग करने वाली वस्तु को बेहतर से बेहतर बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी आपका कोविड-19 एक पेंडेमिक है, विश्व की एक महामारी एक चल रही है। तो अभी मनुष्य को आवश्यकता हो रही है उस कोविड-19 वायरस को मारने के लिए वैक्सीन। तो दुनिया के जितने भी आपके देश हैं, उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो है दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता किसकी है, उस वैक्सीन की है। मतलब हमको एक पूरे विश्व को इस महामारी ने लपेट रखा है, और उसने जो है इस बीमारी को के लिए जो है जो मेडिकल साइंस लगा पड़ा है, यानी है। तो मतलब कहने का मेरा वही है कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। तो अभी हमें आवश्यकता किसकी है, वैक्सीन की है। जो आपकी ये ग्लोबल जो आपकी पेंडेमिक चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए दुनिया के देश जो है, मतलब हर कोई देश प्रयास कर रहा है कि कैसे ये वैक्सीन बने, कैसे ये महामारी से हमें मुक्ति मिले। और इस महामारी का कितना प्रभाव पड़ा है ये आप सब जानते हैं इतने लंबे समय से। तो यही एक विकास है। मतलब विकास का मतलब होता है, तो विकास प्रगति है, और मतलब यह हमारे साथ चलती है। और क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ हमारी एक्सेप्टेशन होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं। तो उसको हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, यानी है। अब आप स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो आपका विकास का उद्देश्य वही है। फिर हम उस पर आऊँगा मैं भी चर्चा में, कि आप अच्छे पढ़ लिख कर अच्छी एजुकेशन आपको मिले, और अच्छा आपका खान पान हो, अच्छा आपका रहन सहन हो, समझ गए। और इस तरह से क्या होगा कि आप जो है एक मतलब आगे बेहतर जीवन आप जी सकें, एक बेहतर लिविंग जिस जीवन स्तर आपका बना रहे। तो वो विकास ही होता है। तो आप भी देखते हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, मनुष्य शुरुआत से अगर आदि मानव से अगर हम देखें, तो मनुष्य ने विकास करते 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 आज यहाँ तक पहुँचा है, यानी है। आज हमें कितने प्रकार की हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हमारे पास हैं। उनके एक से एक क्या नाम कहते हैं, हमारे पास क्या नाम कहते हैं, मॉडल हैं। तो वो सब मनुष्य ने बनाया है। वो सब कैसे संभव हुआ है, प्रौद्योगिकी से संभव हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आप ये समझ गए। तो यहाँ पर हम इसी विकास की चर्चा करेंगे, मतलब इसी विकास पर हम मतलब हम समझेंगे कि विकास की धारणा क्या है। मतलब लोगों की अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, और लोग उनको प्राप्त करना चाहते हैं, यानी है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब उसको वो प्राप्त हो जाता है, तो वह विकास की श्रेणी में आ जाता है। और विकास कभी भी रुकता नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि विकास एक सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। क्योंकि आवश्यकताएं समयानुकूल जो है बदलती रहती है। समय के साथ साथ जो है हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाहिए, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चाहिए। तो देश काल परिस्थिति जैसे जैसे हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारा ये चीज़ें चेंज होता है, तो हमें उस प्रकार की क्या चाहिए, वस्तुएं चाहिए। जैसे अभी हमने देखा, अभी आप पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमारी प्रॉपरली पढ़ाई, ज़्यादा मैनुअली पढ़ाई, आपकी क्लासरूम पढ़ाई होती थी। तो अभी ज़रूरत हमारी किसकी पड़ती है, पूरी ऑनलाइन। मतलब जो इंटरनेट है, जो आपके व्हाट्सएप है, जो आपके सोशल मीडिया है, जो आपके इंटरनेट के जो भी हमारे पास माध्यम है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, यानी है। तो हमने ये सोचा भी नहीं था, हालांकि ये चल रही थी, ऑनलाइन टीचिंग आपकी चलती है। लेकिन एक स्कूल स्तर पर, एक ग्रामीण लेवल तक, एक गांव लेवल तक इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना, इस तरह से मतलब बच्चों को जो है टीचिंग, मतलब पढ़ाई लिखाई चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये आज की डेट में इस पेंडेमिक ने, इस बीमारी ने जो है हमें उसके लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आप विकास वहाँ पर हमके पास आज के डेट में हमको उस प्रकार के व्हाट्सएप, मतलब आपके स्मार्टफोन चाहिए, हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, समझ गए। तो तब वो चीज़ें जो है मनुष्य की वो आवश्यकता में आ गया। अभी वो, अब जिन बच्चों के पास वो फ़ोन नहीं होंगे, और तो उनको भी एक मतलब पढ़ाई लिखाई बच्चों का बना रहे, व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो जब पूरे पढ़ाई जब ऑनलाइन हो रही है, तो यहाँ पर ये मोबाइल हो गए, ये कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट हो गया। तो जो कुछ समय पहले तक जो है सबकी पहुँच में नहीं था, या लोग उसका ज़्यादा यूज नहीं करते थे, अपने मनोरंजन के लिए करते थे, अपने कॉल से लेकर अन्य चीज़ों पर करते थे। लेकिन आज के डेट में एक विद्यालय स्तर पर, मतलब एक छोटे से छोटे लेवल तक, ग्रामीण लेवल तक जो है हमारी पूरी पढ़ाई जो है ये कैसे चल रही है, इस प्रकार के माध्यम से चल रही है। तो ये आवश्यकता बन गई है। तो आज की डेट में ये एक बहुत ही क्या बन गया है, आवश्यक हो गया है। तो सामान्यतः तो विकास का आशय किसी भी वस्तु का पहले से बढ़ना और विकसित और मजबूत
जो रूप होता है प्रौद्योगिकी द्वारा जो उसका विकसित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? विकास। सामान्य शब्दों में विकास क्या है? विकास का मतलब किसी वस्तु का पहले से बेहतर होना, यानी विकसित होना और उच्चीकृत होना। प्रौद्योगिकी द्वारा जो है उसको हम मतलब क्या करते हैं, उसको एक नया वर्जन बनाते हैं, उसका एक नया क्या नाम कहते हैं, उसको मॉडिफाइड करते हैं, तो वो हुआ विकास। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है ये विकास का क्या नाम कहते हैं, एक सिंपल सा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब विकास क्या वादा करता है? समझ गए? तो विकास तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप सामान्य लेवल पर आप देखें तो उसका विकास हो गया है। तो विकास का मतलब आगे बढ़ना और किसी भी वस्तु का पहले से बेहतर होना और उसका उच्चीकृत डेवलपमेंट जो रूप है वो विकास हो गया है। अब विकास क्या वादा करता है, मतलब विकास हमसे क्या चाहता है, सवाल यहाँ पर है। तो विकास का मतलब है कि अगर हम लोगों को देखें, सब लोगों का विकास एक जैसा नहीं होता है, ये आपको मानना पड़ेगा भले, नहीं है? मतलब विकास क्या वादा करता है, क्या वो मतलब प्रॉमिस करता है। तो उसको समझने के लिए जो है विकास को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जितने प्रकार के लोग, ये दुनिया एक मानव श्रृंखला है। इस पृथ्वी को, इस वर्तमान जो परिस्थिति है उसको चलाने के लिए जो है हर आदमी का अपना काम है। आप देखते हैं एक मजदूर से लेकर जितने भी आपके हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास मानवीय जो हमारे पास संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है, सबका जो है विकास में योगदान है। और हर किसी का जो है विकास अलग अलग वादा करता है, हर किसी के लिए विकास का वादा अलग अलग है, यानी है। अब वो कैसे है, थोड़ी देर के लिए हम माना अनेक क्योंकि विकास के जो है विभिन्न श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका विकास का अलग अलग वादा करता है, उनको विकास अलग तरीके से उनके लिए होता है। तो थोड़ी देर के लिए जैसे हमारे पास माना एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, मान लेते हैं हम, अलग अलग कुछ श्रेणी के लोगों को ले लेते हैं। एक मजदूर को ले लेते हैं, एक समृद्ध किसान है उसको ले लेते हैं, और एक क्या नाम कहते हैं शहरी बेरोजगार युवक को ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि विकास क्या वादा करता है, समझ गए, और विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के क्या लक्ष्य होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जैसे एक हमारा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है। अब एक मजदूर है, उसके लिए विकास क्या होगा, सवाल ये है। तो भूमिहीन ग्रामीण यदि मजदूर है तो उसके लिए विकास का मतलब वो चाहेगा, अब एक भूमिहीन मजदूर की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको पहले ये देखना है वो क्या चाहता है। तो वो क्या चाहता है, वो सबसे पहले अगर आप मजदूर की मेंटलिटी और उसका वातावरण, उसका लिविंग स्टैंडर्ड को अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो एक मजदूर की जो प्राथमिकता होगी वो क्या चाहेगा, सबसे पहले वो चाहेगा काम। मजदूर है मतलब भूमिहीन मजदूर है तो वो चाहेगा काम, चाहेगा पहले एट फर्स्ट उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो काम चाहेगा। और काम के बाद वो क्या चाहेगा, बेहतर मजदूरी चाहेगा, मतलब वो चाहेगा मुझे रोज़ रोज़गार मिले और मजदूरी मुझे अच्छी खासी मजदूरी मिले, मतलब मेरी मजदूरी कुछ अच्छी हो। और क्या हो सकता है उसके लिए, उसके बारे में सोचना आपको। एक ग्रामीण मजदूर है, भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य हैं, उसका विकास क्या है। तो उसके लिए पहला काम हो गया, वो काम चाहेगा रोज़ मुझे काम मिले और मुझे बेहतर मजदूरी मिले, ये हो सकता है। फिर वो चाहेगा यार स्थानीय जो स्कूल है जहाँ पर वो रहता है उस स्कूल में जो है उनको उनके अपने मतलब उसके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले। जिस परिवेश में वो रहता है वो परिवेश में वो चाहेगा कि मेरे बच्चे जो है मतलब उनको अच्छी क्या मिले, शिक्षा प्रदान मिले। शिक्षा देने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो क्या हो, सक्षम हो। और क्या चाहेगा, वो मजदूर है, भूमिहीन है, वो आपके साथ भेदभाव नहीं चाहता है नहीं है। वो सोचेगा भाई मतलब मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो। और अपने गांव में, वो जिस गांव में वो रहता है उसके लिए मन में एक विचार रहेगा कि मैं भी गांव का प्रधान बन जाऊं, मैं भी गांव का ही क्या बन जाऊं, नेता बन जाऊं। तो ये है विकास के लक्ष्य। मतलब एक मजदूर की कहानी बताई हमने आपको, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, तो उस भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए जो विकास के जो लक्ष्य हैं वो क्या है, काम, बेहतर मजदूरी, स्कूली शिक्षा बच्चों को, और सामाजिक भेदभाव न हो, और गांव में भी जो है वो कभी न कभी गांव का भी क्या बन जाए, सरपंच बन जाए, या गांव का वो क्या बन जाए, एक नेता बन जाए। तो ये लक्ष्य, ये विकास एक किसका है, मजदूर का है, समझ गए।
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक ग्रामीण मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं, उसके लिए विकास ये है, वो हवाई जहाज नहीं देखेगा, वो आपको बिल्कुल 5 स्टार होटल का मालिक उसके ख्वाब नहीं होंगे, क्योंकि वो जो वर्तमान जो परिस्थिति में वो रह रहा है उसको वो क्या चाहता है, अपडेट, उससे बेहतर चाहता है, उससे थोड़ा और अधिक तरीके से जीना चाहता है। यानी है मतलब हम जहाँ पर बैठे हैं तो हम वहाँ पर से, जैसे मैं जहाँ पर हूँ तो मैं चाहूँ कि मैं इससे कुछ आगे बढ़ूँ, यानी है मैं कुछ आगे को बढ़ूँ, अपने उसी प्रोफेशन को मैं आगे बढ़ाऊँ और मैं जो है उस मेरे लिए विकास होगा। तो ये बात थी किसकी, एक मजदूर की। अब उसी प्रकार एक पंजाब का समृद्धि किसान है, समझिए। तो पंजाब का एक, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जो राज्य हमारे बिल्कुल आपके पश्चिमी राजस्थान और आपका कुछ राज्य जो है आपके यहाँ पर कृषि कार्य होता है। तो पंजाब और हरियाणा हमारे देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अनाजों का उत्पादन होता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा होता है। अब एक पंजाब का समृद्ध किसान है जो लाखों टनों के हिसाब से अनाज पैदा करता है, गेहूँ चावल पैदा करता है, और जिससे जो है गोदाम हमारे पूरे भारत के जो हमारे व्यवसाय के जो गोदाम वो भरे पड़े हैं, यानी है सरकारी मंडियों में वो अनाज बेचता है। वो समृद्ध किसान है, मतलब उसके पास लाखों हेक्टेयर भूमि है और समृद्ध किसान है। अब उसके लिए क्या होगा विकास, अब उसको भी उसके बारे में सोचना है। अभी तो मैंने एक मजदूर के बारे में आपको बताया कि मजदूर के विकास के क्या लक्ष्य होते हैं। अब पंजाब का अगर एक समृद्ध किसान है तो उसके लिए विकास क्या होगा, तो वो पंजाब का जो समृद्धि किसान है उसका विकास क्या होगा, वो पहला क्या चाहेगा कि जो अनाज है, जो अनाज वो पैदा कर रहा है, यानी है उसका उसको क्या मिले, समर्थन मूल्य अच्छा मिले। मतलब अनाज जो पैदा करता है तो उसके बाद भी उसके रेट निकलते हैं बाहर, सरकारी रेट घोषित होते हैं जिसको हम कहते हैं समर्थन मूल्य। माना गेहूं की पैदावार भी, गेहूं की कटाई हो रही है तो किसान, माना सरकार कहेगी भाई गेहूं का जो है 1,000 रुपया कुंटल जो है गेहूं का समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करती है, भारत सरकार करती है, क्योंकि भारत सरकार की मंडियों में जो है अनाज बेचा जाता है। किसान मंडियों को, सरकारी मंडियों में वो अनाज को देते हैं। तो अब अनाज किसान है तो वो किसान के पास लाखों हेक्टेयर भूमि है, वहाँ पर वो कृषि कार्य करता है। तो वो उसके लिए पहला विकास यही होगा, वो चाहेगा कि मुझे अच्छा मूल्य मिले, मतलब जितनी पैदावार मेरी हो रही है इस पैदावार का मुझे समर्थन मूल्य अच्छा मिले। एक तो उसका उद्देश्य ये हो जाएगा। दूसरा वो क्या चाहेगा, उसी में चाहेगा ना, अपना जो काम है, जो उसका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को वो बेहतर चाहता है, उसको बेहतर बनाना चाहता है। और उसके बाद वो क्या चाहता है, क्योंकि काम पर उसने मजदूर लगा रखे हैं तो वो चाहेगा कि मुझे सस्ते मजदूर मिले, मतलब काम जो ज़्यादा काम करे और जिनकी मजदूरी क्या हो, कम हो। समझिए, कोई भी मतलब इस प्रकार के जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं या जो उद्योगपति हैं, हमेशा वो कम पैसे पर जो है अधिकतम लाभांश कमाने का उनका प्रयास रहता है। तो वो चाहे सस्ते मजदूर मिल जाए, किसान मतलब हमें मजदूर मिल जाए, और ताकि उसकी परिवार की आय क्या होता है, बढ़ जाए, क्योंकि उसको एक तो समर्थन मूल्य मिल जाएगा, उससे उसकी आय बढ़ जाएगी। कुंटल अगर प्रति वर्ष अगर उसके सरकारी दाम अगर रेट बढ़ जाएंगे तो उसके क्या नाम कहते हैं, उसको विकास, उसका मतलब उसके इनकम में वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद जो है सस्ते मजदूर मिलेंगे तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, समझ के पैसा लागत कम लगेगी। और फिर उसके बच्चे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज सके, वो विदेश में, देखिए समझ गए। तो उसके लिए ये विकास है, उसके लिए विकास एक समृद्ध किसान है, संपन्न किसान है एक, जिसके पास लाखों हेक्टेयर भूमि है। उसके लिए विकास के मायने क्या है, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या है। वो चाहता है समर्थन मूल्य चाहता है, अच्छा मूल्य चाहता है, सरकार उसको अच्छा मूल्य दे। उसके बाद वो सस्ते मजदूर चाहता है, उसको ज़्यादा मजदूर मिले और सस्ते मजदूर मिले। फिर उसके बाद जो है इससे उसको क्या मिलेगी, उसकी आय बढ़ जाएगी। और आय बढ़ने के बाद जो है वो अपने बच्चों को भारत नहीं बल्कि विदेशों में क्या करे, अच्छी या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेज सके, विदेश में भेज सके। तो पंजाब के जितने भी आपके फार्मर हैं, बड़े बड़े जो फार्मर किसान हैं, उनके बच्चे बाहर ही रह पड़ते हैं, यानी विदेशों में रहते हैं, विदेशों में जाते हैं। पंजाब हरियाणा के जितने भी आपके जो संपन्न जो किसान हैं, जिनके पास लाखों टनों करोड़ों रुपया इनकम होती है, तो वो उनका विकास हुआ है, उनका स्तर वो है। तो उसके लिए विकास के मापदंड वो होगी, ये आप समझ में आ गया। एक मजदूर के बारे में विकास के लक्ष्य क्या होते हैं मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि पंजाब का एक समृद्ध किसान है, उसके लिए विकास क्या, ये आपको बताया। अब उसी प्रकार जो है, माना एक किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर, एक सामान्य किसान है, एक सामान्य किसान है, वो उसके लिए विकास का क्या मायने हैं। मतलब सामान्य किसान है, बड़ा फार्मर नहीं है, छोटा सा है, मध्यम वर्ग का है। अब वो क्या चाहेगा, तो सामान्य वर्ग का जो किसान है, खेती पर वो जो है किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अब वर्षा पर जब वर्षा होगी तभी उस पर क्या होगी, खेती बाड़ी होगी। जैसे हमारे गांव में है, आप लोगों का, हम लोगों का जो एरिया है, तो वहाँ पर क्या है कि हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है।
तो जो भी हमारी फसल होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। अब उस किसान के लिए या हमारे जैसे ग्रामीण या आपके जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके लिए विकास, जो लोग कृषि बाड़ी खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए विकास क्या है? वो चाहते हैं यार हमारे पास खेत तो है, अगर इनमें सिंचाई के साधन हो जाते और क्या नाम कहते हैं कोई नहरें अगर बन जाती और कहीं से गूल बनाकर अगर पानी आ जाता, तो हमारे जो खेत है ये भी जो है सोना उगते हैं। यानी है मतलब वो बहुत बड़ा ख्वाब नहीं, मतलब कहने का मतलब उनके लिए विकास हुआ है। वो चाहेंगे भाई जो सिंचाई के जो साधन नहीं है उनको क्या मिले, पानी मिले, ताकि उन खेतों में जैसे आपके छानागुलू का एरिया है, यानी है तो जो टाटी का एरिया या जो भी आपका बड़ा बड़ा जो आपका दुगोड़ा वाला क्षेत्र है, तो काफ़ी उसमें भूमि तो अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पर सिंचाई के साधन न होने से जो है फसल का उत्पादन नहीं होता है, अनाज उत्पादन नहीं होता है। तो लोग चाहते हैं, तो इसलिए लोग पलायन भी क्या है, बाहर भी लोग तभी गए हैं। तो इसी प्रकार जो है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर जो किसान जो लोग हैं, जो हम मजबूरी में जो हम किसान का जो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम जो है मतलब हमारे पास भी क्या हो, सिंचाई के साधन हो। तो इस प्रकार से जो है ये था, मतलब ताकि वो वर्षा पर क्या न रहे, निर्भर न रहे, उसको क्या मिल जाए, सिंचाई के साधन, मतलब नहर मिल जाए और उसकी खेती की सिंचाई हो जाए, और जिससे उसकी रोजी रोटी या उसका जो है जीवन यापन आराम से चल सके। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसा एक शहरी बेरोजगार है, एक शहरी बेरोजगार युवक है, उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे? तो शहरी बेरोजगार युवक है तो उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा? शहर में रहता है, पढ़ा लिखा होगा, शहर में है तो पढ़ा लिखा है, इसका मतलब उसने एजुकेशन ली है, तो वो चाहेगा, शहरी बेरोजगार है तो चाहेगा कि जितना मैंने पढ़ा है, जितने मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, मेरी एजुकेशन के अनुसार मुझे क्या मिले, रोजगार मिले। यानी है शहर का बेरोजगार है, शिक्षित युवा बेरोजगार है, तो जो उसके पास एजुकेशन है, जो चाहे वो टेक्निकली जो भी उसके पास एजुकेशन है, उसके आधार पर वो चाहेगा कि मुझे काम मिले, मुझे रोजगार मिले, मुझे नौकरी मिले, ये उसका उद्देश्य हो सकता है। उसी प्रकार अमीर परिवार का, एक शहर में एक शहर का अमीर परिवार का लड़का है, समझ गए? तो एक शहर के एक अमीर परिवार का लड़का जो है, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या है? तो शहर का अमीर घर का है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो ठीक है वो भाई लड़का है तो उसके लिए विकास क्या होगा, वो आगे जाएगा, वो विदेशों में जाएगा, समझ गए? विदेशों में जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल करना चाहेगा, और गाड़ी कोठी वाले के मतलब क्या उनके पास उसके मालिक हैं, समझ गए? तो वो अच्छी जो है पूंजीपति है या उद्योगपति है, तो उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहेगा। और उसी प्रकार एक लड़की है, माना शहर उसी एक अमीर की एक लड़की है नहीं है, तो एक अगर ये तो बात थी, एक अमीर क्या नाम कहते हैं लड़का है, मतलब क्या नाम कहते हैं अमीर परिवार का लड़का है, अगर एक अमीर परिवार की एक लड़की है, तो वो क्या चाहेगी, उसका उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? क्योंकि उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं कि कभी कभी लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लड़की है वही लड़की आपकी अमीर परिवार की भी है, तो अमीर परिवार की लड़की भी चाहेगी जिस प्रकार की आज़ादी मेरे भाई को मिली है, उसी प्रकार की आज़ादी मुझे भी मिली। अक्सर हमारे समाज में क्या होता है, हमारा भारत जो है मतलब पितृ प्रधान देश है, और अभी तो बात तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है लड़के की चाह होती है, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लड़कियों पर लगाए जाते हैं, जितने भी पाबंदियाँ हैं, जो भी प्रतिबंध हैं, लड़कियों को हम खुली छूट नहीं देते हैं। मतलब हमारा एक मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब छूट मतलब उनको जो है कहीं ना कहीं हमारा कल्चर ही कुछ ऐसी, हमारी एक सदियों से एक ऐसी धारणा बनी है, या कुछ ऐसे रूढ़िवादी विचार लेके हम चले हैं, जहाँ पर जो है लड़कियों को शिक्षा दीक्षा से लेकर और आज़ादी से लेकर और अपने फैसले से लेने से लेकर कुछ भी मामले निर्णय है, कोई भी वो लेना है, विदेशी पढ़ाई लिखाई से लेकर, हम कहीं ना कहीं जो है हमारा कल्चर या हमारी एक संस्कृति को हम इसकी बुराई कहें या इसको हम एक अभिशाप ही कहें, तो वो लड़की अब उस अमीर परिवार की लड़की चाहेगी कि जैसे मेरे भाई को आज़ादी मिले वैसी आज़ादी मुझे मिले, जिस प्रकार से मेरे भाई को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा है वैसे मुझे भी भेजा जाए, और जैसे मेरा भाई निर्णय लेता है मतलब आराम से कहीं पर भी आ जा सकता है, तो वैसी लड़की भी चाहेगी मैं मतलब आ जा सकूँ और मुझे भी जो है अपनी ज़िंदगी के फैसले निर्णय लेने में अधिकार हो। तो ये जो है इस प्रकार के जो हो सकता है, ये विभिन्न व्यक्ति और उनके विकास के क्या होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर आदमी के विकास के अलग अलग क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं अलग अलग होती है, तो अलग अलग इच्छाएं होने पर उसके विकास के लक्ष्य अलग होते हैं, है नहीं है? तो हम एक ही तराजू पर सबको नहीं तोल सकते। आप उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, माना एक नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, तो नर्मदा घाटी जैसे वहाँ पर सरदार सरोवर बांध बना था, तो नर्मदा जहाँ पर बांध जो बना है, तो बांध बनाने से जो है
क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी देश का अगर औद्योगिक विकास होना है, कारखाने लगने हैं, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो नदियों पर बांध बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री देश के थे, तो उस समय के दौर में जो है देशों में बांधों का निर्माण हुआ, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधुनिक भारत के मंदिर कहा। बांधों के निर्माण को आधुनिक भारत के मंदिर, क्योंकि बांधों से बांध बनाए गए, लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हुई, पानी मिला, पंजाब हरियाणा जो भी हमारे कृषि वाला क्षेत्र है। और इसके साथ साथ जो है बांध बनाने से बिजली भी मिली, पर्यटन भी मिला, नहर भी मिली, मत्स्य उद्योग भी बढ़ा, और एक तरह से मतलब बहुउद्देशीय मतलब परियोजनाओं का विकास हुआ। तो हम बांध बांध जो होता है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो एक नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, आप एक नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है जहाँ पर सरदार सरोवर बांध बना है, तो उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे, वो क्या चाहेगा? आप ठीक है भाई, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, तो वैसे तो अगर कहीं पर अगर बांध अगर जब बनता है तो वहाँ पर नदियों के पानी को रोका जाता है नहीं है? तो पानी को रोक कर हम उसमें डैम बनाते हैं, और उस डैम से क्या होता है, उस क्षेत्र का जितना भी हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, जितना भी हमारा मतलब प्राकृतिक वातावरण वो होता है, मतलब प्रकृति का जो भी हमारा नेचर होता है, वो सब जो है पानी में डूब जाता है। ठीक। तो मतलब हमारे उसमें मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी लोग होते हैं, वो जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब जलमग्न हो जाते हैं। पहला काम तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि वहाँ से लोगों को क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नदी के पानी को रोक रहे हैं और बहुत बड़ा एक झील बन रही है जैसे हमारी टेहरी बांध है, तो पूरी पब्लिक को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। मतलब पब्लिक को जो है दूसरी जगह मतलब उनको विस्थापन करना पड़ता है। आप एक पीढ़ी लाखों हजारों सालों से सैकड़ों वर्षों से अपने एक गांव में रह रही है, तो वहाँ से उनको एक बांध के चक्कर में जो है उनको वहाँ से अगर हटना पड़े तो ये दुर्भाग्य भी होता है, समझ गए? तो ये मतलब एक आदिवासी है, तो आदिवासी वहाँ पर वो क्या चाहेगा कि अगर वो नर्मदा क्या नाम कहते हैं घाटी का एक आदिवासी वहाँ पर वहाँ का निवासी है, तो वो क्या चाहेगा भाई, उसके लिए वो बांध विकास नहीं हो गया, उसके लिए वो बांध जो है विनाश हुआ, क्योंकि उससे उसका जो पूरा जो जीवन तंत्र था वो जो मतलब उजड़ चुका है, क्योंकि उससे उसको विस्थापित होना पड़ा, दूसरी जगह रहना पड़ा, और फिर उसको जो है वहाँ पर मतलब वो उसके लिए विकास क्या होगा? अब वो उसके लिए वही होगा भाई, मुझे रहने के लिए घर मिले, मुझे जो है जीने के लिए जो है मुझे भूमि मिले, क्योंकि जो चीज़ उसके पास नर्मदा घाटी में था, जो चीज़ है जो प्राकृतिक जो भूमि या जो संसाधन उसके पास वहाँ थे, तो वही संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वह क्या करेगा, संघर्ष करेगा, यानी है। तो नर्मदा घाटी का जो आदिवासी वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे इस प्रकार उसके लिए वो विकास हो। तो इस प्रकार से जो है ये जो है आपके विभिन्न श्रेणी और लोगों के क्या होते हैं, विकास के लक्ष्य होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये तो इस प्रकार से हमारा जो ये चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा जो विकास होता है ये सब के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सबसे पहली बात है कि विकास से क्या होता है, आय बढ़ती है। सबसे पहली बात तो है कि विकास से हमारी क्या होती है, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उससे हमारी आय बढ़ती है, और आय बढ़ने से हमारा क्या होता है, जीवन स्तर बेहतर होता है। ये तो सीधी बात है, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे अगर उससे हमको फ़ायदा हो रहा है तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से फिर क्या होगी, हम जो है भौतिक चीज़ों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इससे हम ये तो ठीक हो गया, ये तो हमने पैसा प्राप्त कर लिया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आय, और लोग कभी कभी क्या होता है कि मतलब वैसे तो मुख्यतः मनुष्य का एक सिद्धांत रहा है कि वो हमेशा आय प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब जो भी वो काम करता है, जो भी वो मतलब अपना क्रियाकलाप करता है, अपने जो व्यवसाय करता है वो बेहतर आय के लिए करता है नहीं है? तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ लोगों को अगर जब देखते हैं कि कुछ लोग जो है आय के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर देखते हैं। ठीक है, आय से तो आप भौतिक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आय से आप जो है पैसा आपके पास होगा तो आप जितने भी आज के मतलब चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आय के अतिरिक्त जो है लोग कभी कभी क्या होता है कि मतलब आय को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, यानी है। अब उसमें कैसे होता है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि आय के अतिरिक्त आदमी सोचता है, कभी माना थोड़ी देर के लिए, माना आपको एक ऐसी जगह पर काम मिल रहा है जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ का प्रोटेक्शन, और वहाँ पर जो है आदमी आय प्राप्त करने के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी सोचता है। वो अन्य चीज़ क्या सोचता है कि ज़्यादा आय के अतिरिक्त, मतलब आदमी जो काम करता है, लोग चाहते हैं कि वो ठीक है ये तो नियमित काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले
और अपनी उपज या जो उत्पादन काम कर रहा है उसकी अच्छी कीमत मिले, ये तो विभिन्न व्यक्ति और उनके लक्ष्य हो गए। ये उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि लोग क्या चाहते हैं, आय चाहते हैं। यहाँ पर इन जो दो तीन मैंने आपको उदाहरण बताया, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, चाहे वो किसान हो पंजाब का, चाहे वो क्या नाम आदिवासी हो, चाहे वो शहरी बेरोजगारी हो गए, या शिक्षित अमीर परिवार का लड़का लड़की हो, कुछ भी हो। तो ओवरऑल इससे हमको पता चलता है कि आय, इससे हमें क्या पता चल रहा है, मतलब हमारे इससे क्या बढ़ी, आय बढ़ रही है। तो पर कभी कभी क्या होता है कि लोग आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर, मतलब लोग जो हैं कभी कभी क्या होता है कि आय के अतिरिक्त इन पर भी विचार करते हैं। मतलब आय के साथ साथ वो चाहते हैं कि हाँ मतलब हमको वहाँ पर क्या मिले, बराबरी का अधिकार मिले, समझ गए। मतलब वहाँ पर व्यवहार कैसा है, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के कैसा वातावरण है, और किस प्रकार की वहाँ पर स्वतंत्रता है, कितनी उस प्रकार की आज़ादी है, कितनी सुरक्षा है, फैमिली प्रोटेक्शन कितनी है, और कितना वहाँ पर व्यवहार है, आदर कितना मिल रहा है। कभी कभी कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है जहाँ पर जो है शोषण होता है, यानी ये पैसा भी मिल रहा है, लेकिन पैसे के साथ जहाँ होता है लोगों को जो है 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, यानी है। और उसके बाद बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है, बड़ा रिस्की होता है। और उसके बाद फैमिली प्रोटेक्शन से लेकर पारिवारिक सुरक्षा से लेकर बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो उनको नहीं मिल पाती है, बशर्ते मतलब वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। लेकिन पैसे के साथ साथ जो है आय को ही हम मुख्य चीज़ को मानना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आय के साथ साथ हमें अपना व्यवहार, जिस वातावरण में हम काम कर रहे हैं वो कैसा है, हमको कितनी आज़ादी, कितनी हमारी सुरक्षा है, कितना हमको आदर मिलता है, और मतलब हम वहाँ पर व्यवहार कहीं ज़्यादा भेदभाव तो नहीं है, जिसका काम ज़रा कम है उसको कहीं ऊपर वाला दबाता तो नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी जो है मतलब ये आय के अतिरिक्त लोग इसको क्या करते हैं, सोचते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, मतलब आय के अतिरिक्त जो है ये चीज़ें भी जो होते हैं मनुष्य क्या करता है, इनको देखता है, ये भी उसकी एक प्रायोरिटी में आता है, प्राथमिकताओं में आता है। जबकि कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही प्राप्त नहीं होती है। हम भाई ठीक है, आय से हम बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो ठीक है भाई हमारे पास द्रव्य है, तो द्रव्य से हम भौतिक वस्तुएं खरीदने का कारक है। भौतिक चीज़ें जो हमारे पास आधुनिक जीने के लिए जो चीज़ें है वो तो हमारे पास भौतिक चीज़ें हैं, वो भौतिक चीज़ों को तो हम पैसे से खरीद सकते हैं। हम टीवी, गाड़ी, बंगला, कंप्यूटर, मोबाइल यानी है, और अपना लिविंग स्टैंडर्ड हम मेंटेन करने के लिए पैसे से खरीद सकते हैं। पर एक बेहतर जीवन के लिए मतलब हमें अभौतिक वस्तु पर भी जो है निर्भर करना होता है। मतलब जैसे भाई माना शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, और बिना मिलावट की चीज़ें हैं, इसकी क्या गारंटी है, यानी है भाई शुद्ध हवा, आपको शुद्ध हवा चाहिए, यानी है, तो शुद्ध हवा आपको कहाँ से मिलेगी, कोई पैसे से तो आप खरीद नहीं पाएंगे, समझिए। तो उसके बाद जो है पानी है, शुद्ध पानी है, पीने का पानी है। तो कुछ चीज़ें अभौतिक जो चीज़ें हैं जैसे वायु है, पानी है, और क्या नाम कहते हैं बीमारियां हैं, यानी अब अभी आप बीमारी देखिए, ये बीमारी ऐसी तो नहीं है कि भाई सब मतलब अमीर को ही मतलब गरीब को ही हो रही, ऐसे तो है नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि सबको जो है अलग अलग जो है यहाँ पर इस तरह से जो है मतलब अभौतिक जो चीज़ें होती हैं वो नहीं दिखती, वो पैसे पर तोली नहीं जाती है। अब इस प्रकार की कोविड-19 बीमारी आई है, यानी कोरोना जो बीमारी है, वो ये थोड़ी देख रहा है कि भाई ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये अमीर है। वो बीमारी, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है मनुष्य के साथ जो ये नहीं देखता है कि ये इसको होगा, इसको नहीं होगा, मतलब वो किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए जो है लोग कभी कभी क्या होते हैं कि दूर दराज नौकरी करने के लिए जाते हैं, भले ही आय ज़्यादा होती है, सबको ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसके वहाँ के चीज़ों को भी देखते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, यानी है। अब ठीक है भाई, आपने कहा भाई पैसा ज़्यादा मिल रहा है, अब माना आतंकवादी बन जाते हैं बहुत से लोग, तो जो है अपनी ज़िंदगी का दांव खेलकर जो है उनको करोड़ों रुपया देकर कितनी पुश्तों तक उनके परिवार का पालन पोषण हो जाता है, और वो लोग क्या बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, जैसे टेररिस्ट बन जाते हैं। जितने भी हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसे नक्सलवादी होते हैं, कुछ आतंकवादी जो होते हैं, वो जीने के लिए नहीं होते हैं, वो उनके लिए उनकी एक फंडिंग होती है, बहुत बड़ी एक क्या नाम कहते हैं फंडिंग होती है। उस फंडिंग से उनके परिवार, उनका जो भी पीढ़ी है उनके लिए वो पैसा मतलब उनको दिया जाता है। उसके बाद अपना पूरा जिहादी रूप से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उनके लिए जो है जीवन क्या है, मतलब एक वो खुद ही जो है उस मौत के मुँह में जाते हैं। भले भले की आय इनको मिल गई, पैसे मिल गया, और पैसे पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार के अनैतिक कार्य भी लोग करने लग जाते हैं। तो ये वातावरण पर लोग कभी कभी क्या होता है कि आय को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है,
तो वो अन्य कारक को भी देखता है, रोजगार स्थायी है नहीं है, और बराबरी की व्यवहार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, आदर, और ये सब चीज़ें भी जो है व्यक्ति देखता है, और तब जाके जो है वह उस कार्य का क्या करता है, चयन करता है। क्योंकि पैसे से ठीक है, नौकरी खासी अच्छी है, विदेश में जैसे बहुत से लोग नौकरी करते हैं, पैसा अच्छा मिलता है नहीं है, लेकिन अब भाई कितना वहाँ पर काम करना पड़ता है, कितना वहाँ पर अपना टैलेंट होना पड़ता है, कितने वो वहाँ पर क्रिएटिव है, कितना उसको आगे बढ़ने के लिए सीखने को मिलता है, ये बहुत सारी चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी जो होती है बहुत क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो है सुरक्षा, स्वतंत्रता, ये बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं लोगों के क्या होते हैं, मिले जुले लक्ष्य होते हैं यानी है। तो लोग हर प्रकार, हर एंगल से मतलब लोग क्या करते हैं, देखते हैं, एक ही पैसा ही देखते हैं। अगर आदमी पैसे को ही देख ले तो फिर भाई पैसा तो पैसा ही है, समझ गए। अगर हम पैसे को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे देंगे तो पैसे से ही जो है सब कुछ हो सकता है। तो लोग मिले जुले विकास अपना आगे बढ़ने के लिए सब कुछ हर एंगल से जो है व्यक्ति सोचता है, देखता है, और उन लक्ष्यों को वो देखते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। आप जैसे हमारी महिला हैं, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी महिला और पुरुष में अभी भेद है, समझ गए। जो महिलाएं आपकी वेतनभोगी होती हैं, और क्या नाम कहते हैं, उनको जो है सम्मान, मान सम्मान, और जो सरकारी कामकाज में काम करती हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको अच्छा खासा जो है मतलब समाज में आदर संस्कार मिलता है, समझ गए। लेकिन लोगों की सोच है, अगर माना कुछ महिलाओं को अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो घर में ही अगर महिलाएं हैं तो उनके काम को अगर हम हाथ बटाते हैं, थोड़ा अगर उनकी हम हेल्प करते हैं, तो ऐसे भी जो है महिलाओं को क्या दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि भाई पढ़ी लिखी महिला है उसी को हम सम्मान दें, वो नौकरी करती है, नौकरी चाकरी वाली है, और सरकारी अफसर है, या सरकारी शिक्षक है, या सरकारी कर्मचारी है, उसको मान सम्मान हम उसके नौकरी के हिसाब से दे रहे हैं। नहीं, मतलब अगर आपको स्वाभिमान, अगर आपको महिला का सम्मान करना है तो महिलाओं के लिए जो है नौकरी करने का तरीका भी, महिलाएं भी उसी जगह पर नौकरी करेंगी जहाँ पर उसका वातावरण, उसकी सुरक्षा, और उसका जो है वो चीज़ों को वो जहाँ पर अपने आप को क्या समझेगी, वो प्रोटेक्टिव समझेगी, समझिए। तो इसलिए से जो है ये विकास के क्या होते हैं, विभिन्न क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न श्रेणी और ये विकास के विभिन्न क्या थे, लक्ष्य थे। तो इसका मतलब आप ये टॉपिक में समझ गए होंगे कि विकास क्या वादा करता है, और विभिन्न व्यक्तियों के विकास के क्या लक्ष्य होते हैं, और विकास की क्या होती है, विकास की क्या अवधारणा है नहीं है। तो इतना टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, और फिर हम जो है इसको इतना ही आपको समझना है, विकास की परिभाषा लिखनी है, और विकास का क्या वादा है वो लिखना है, और आय व अन्य लक्षण यानी है। तो ये जो है इनको आपको ये 2-4 नोट्स में आपको लिखाऊंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। तो फिर हम जो है अगले दिन जो है हम आगे आपको बताएंगे भी राष्ट्रीय विकास यानी है। ये तो विकास का एक मेन कंसेप्ट जो था मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं उनके विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और सामान्यतः विकास का अर्थ है किसी भी वस्तु का पहले से बेहतर होना, मजबूत होना, और क्या है, उच्चीकृत रूप होना क्या है, विकास है यानी है। और हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं जिनको वो हासिल करना चाहता है। जितने किस्म के लोग होते हैं, जितने श्रेणी के लोग होते हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो वो सबके लिए जो है अलग अलग क्या होती है, उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे वो शहर, चाहे वो अमीर आदमी है, चाहे वो गरीब आदमी है। तो इस तरह से जो है आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और अगले दिन हम एक आगे के टॉपिक, इसका अगला जो टॉपिक है उसको मैंने खंडों में बांट रखा है। तो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आप राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ध्यान रखिए, और अपना लिखित कार्य भी पूरा रखना है। तो इसी के साथ जो है आज ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।